जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज हम जो टिकटॉक का हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है कि जहां से टिकटॉक शॉप, टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग और उसकी प्रमोशन और उसकी वीडियो क्रिएशन, ये सारी चीज़ों को स्टेप वाइज लेके चला हूं मैं आपके साथ। आज हमने जो लास्ट टाइम हमारी पेंडिंग चीज़ थी, हम अब इस लेवल पे आ गए थे कि हमने अपना टिकटॉक का जो अकाउंट है उसको एजेंसी के लेवल पे लेके जाना है। नॉर्मल टिकटॉक अकाउंट का, टिकटॉक शॉप नहीं है ये, नॉर्मल जो आप टिकटॉक का अकाउंट यूज़ करते हैं, ये उस टिकटॉक की बात करता हूँ। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको टिकटॉक का एडवर्टाइजिंग अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाना जो है वो बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम बिजनेस अकाउंट में किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर के, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द ये बता सकूं कि हम उसको किस तरीके से बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे, अपने उस अकाउंट को, टिकटॉक के अकाउंट को। ठीक है जी, ये हमारा आ गया टिकटॉक का अकाउंट। अब इस पे हमने जो है वो यहाँ पे, जहाँ पे हमारा लोगो होता है, बेसिकली यहाँ पे हमने सेटिंग्स में जाना। ठीक है जी, सेटिंग्स में जाएंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास थोड़ा सा नेट ज़रा स्लो है, तो नेट जैसे ही चलेगा तो हमारे पास आएगा बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो अपने अकाउंट को, जो नॉर्मल अकाउंट है, इसको कन्वर्ट करना है हमने बिजनेस अकाउंट में। ठीक है जी, तो ये सिंपल, ये बटन आप क्लिक करेंगे, इसको ये एक्टिव हो जाएगा और साथ ही आपके पास आपको आगे लेके जाएगा जहां पे आप अपनी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है जी, बिजनेस से वो कह रहा है कि लर्न अबाउट योर कस्टमर्स हैं, यूज रॉयल्टी फ्री साउंड्स हैं, और गेट इंस्पायर्ड, और एक्सेस बिजनेस टूल्स हैं। चूज कैटेगरी, ये वो चीजें बता रहे हैं जो आपको बेनिफिट मिलेंगे। बेसिकली वो कह रहा है आपको कि चूज कैटेगरी करें कि आपकी कैटेगरी क्या है। मैं आपको कहता हूं कि ये सपोज ये हमारा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स का है, तो इसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है ये मेरी कैटेगरी है। बिकम अ बिजनेस, वो टिकटॉक आपको कह रहा है आप बिजनेस बनने जा रहे हैं। ठीक है जी, हमने इस पे क्लिक कर दिया बिकम अ बिजनेस में। नो यू यू आर नाउ अ बिजनेस अकाउंट। ठीक है जी, डन कर दिया हमने। अब ये हमारा बिजनेस अकाउंट जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब हमने देखना है कि इसमें बिजनेस सूट में हमें क्या कुछ जो है वो ऑफर कर रहा है टिकटॉक। ठीक है जी, स्केड्यूल योर पोस्ट, पोस्ट को आप स्केड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली हमने जो करना है वो हमने इसकी अपनी जो सेटिंग है वो हमने इसको ऑन करना है। वो हम इस पे करते हैं कि सेटिंग्स में जाके बिजनेस रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, क्योंकि ये जब तक नहीं करेंगे ना तो तब तक फायदा नहीं होगा। हालांकि वो तो कह रहा है कि पोस्ट अपनी लगा दें, आप पोस्ट लगा देंगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपने उसकी सेटिंग नहीं की। आफ्टर आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू कैन, ठीक है जी, डिस्प्ले योर बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑन बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है जी, इंजॉय अपकमिंग एडवांस्ड फीचर्स ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, ये आप कर लेंगे बाय कंटिन्यू, ये हम बगैर पढ़े इसको ओके करते होते हैं। ठीक है जी, रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, एक चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा जो थोड़ी सी इसकी बंदिश कह ली है, या इसमें थोड़ा सा एक इशू आता है, वो ये आता है। ठीक है जी, मैं अगर कहता हूं कि लीगल बिजनेस नेम मेरा क्या है, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। ठीक है जी, कंट्री एंड रीजन, कंट्री एंड रीजन में हम देखते हैं कि पाकिस्तान अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी, इसमें पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है। दिस इज नहीं, पाकिस्तान अवेलेबल, सॉरी सॉरी सॉरी, पाकिस्तान अवेलेबल है, लेकिन आगे अभी आना है कि जहाँ पे पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है, मैं इसलिए आपको कह रहा था। ठीक है जी, एड्रेस मैं इसमें दे देता हूँ गुलबर्ग 3। ठीक है जी, अच्छा जी, प्रोविंस और स्टेट आ जाएगा इसमें, आ जाएगा पंजाब, आ जाएगा सिटी, आ जाएगा इसमें अ, लाहौर आएगा। ठीक है जी, सिटी लाहौर आ गया, जिप कोड ये आ गया। अब फोन नंबर पे आके वहां पे वो प्रॉब्लम आएगा जो मैं आपको कह रहा था कि उम्मीद है कि वो आएगा। चाइना, चाइना, सी डी ई एफ जी ए एल एम एन ओ एन पी। ठीक है जी, पाकिस्तान। अच्छा, ये अब चीज़ें क्या है कि ये डिफरेंट चीज़ें आपको जो है वो इसमें फेस करनी पड़ती, क्योंकि अगर अब मेरा ये लोकल अकाउंट है और मैं लोकल इस पे कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं मेरे पास।
कि मैं उसको पाकिस्तान और आइदर एनी कंट्री में मैं कर सकता हूँ रजिस्टर। अदरवाइज क्या है कि आप जिस कंट्री में कर रहे होंगे, अब इस चीज़ को मैं उस चीज़ से लिंक कर रहा हूँ। अब इसमें जो चीज़ें ये थोड़ी सी हुई थी कि पाकिस्तान अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये डेली डे बाय डे इसको अपग्रेड करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन है। दूसरा क्या है कि ये अकाउंट प्योरली हर चीज़ इसमें जो स्टैट्स है मेरे वो पाकिस्तान के यूज़ हुए हुए। जैसे ही मैं, क्योंकि टिकटॉक शॉप और टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग जैसे मैं लेके चल रहा था और आपको यूके और यूएस की वो चीज़ें बता रहा था, तो उन पे जैसे मैं अकाउंट पे जाता हूँ तो वहाँ पे वो फिर पाकिस्तान अवेलेबल नहीं होता। फिर वहाँ पे मुझे उस, क्योंकि अकाउंट के साथ मैंने लिंक करना है उस चीज़ को कि जो मेरा ऑलरेडी टिकटॉक का शॉप का अकाउंट बना हुआ है, इस अकाउंट को भी मैंने उसके साथ लिंक करना है। तो वहाँ पे मुझे वो यूके के ही जो स्टेट्स हैं, और स्पेशली स्पेशली एड्रेस वगैरह तो चलो लेना ही है उसने, कॉन्टैक्ट नंबर जो सबसे बड़ा इशू होता है वो यूके का लेता है। तो ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन ये हिडन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा ये ऑपरेटिव नंबर है। तो इसमें मैंने लिख दिया अब बिजनेस जो लाइसेंस आईडी है, अब ये मुझे लिखनी है इस पे, बिजनेस एंटर द बिजनेस लाइसेंस आईडी एग्जैक्टली एज अपीयर ऑन द बिजनेस क्वालिफिकेशन। ठीक है जी, इस पे हम बिजनेस आईडी कर देते हैं हमारी, वही है जो इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स है, बिजनेस आईडी बेसिकली अपीयर्स ऑन द बिजनेस क्वालिफिकेशन। अच्छा जी, हम ये करके देखते हैं कि क्या करता है। ठीक है जी, अब ये कर दिया। डीएनएस कोड ऑप्शनल है, वेबसाइट ऑप्शनल है, इसलिए इनको आप छोड़ दें। ठीक है, अदरवाइज वैसे तो है हमारी वेबसाइट, मैं वो भी लिख देता हूँ। इसको यूं लिख के तो हम टाइम बचाने के लिए ये कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो वेबसाइट होती है वो ऑल स्मॉल और विदाउट स्पेसेस होनी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स डॉट कॉम। ठीक है जी, अब इसमें दो ये ऑप्शनल चीज़ ही हमने छोड़ दी हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करते हैं, तो फिर देखते हैं वो क्या करता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ओके होगी। वेरीफाई बिजनेस, ठीक है जी, वेरीफाई योर अकाउंट। अब बिजनेस को वो कह रहा है अपने को वेरीफाई करवाएं, वेरीफाई योर बिजनेस सेलेक्ट फ्रॉम पब्लिक लिस्टिंग्स। ठीक है जी, अपलोड बिजनेस क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है कि जब आपने ये चीज़ें करनी है तो आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप कर नहीं सकते। ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, लेकिन अब जब आप खुद से अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि आई एम अ बिजनेस, तो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन भी तो आपने दिखानी है ना। तो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन आप दिखाएंगे, इधर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा ये आगे चल पड़ेगा, लेकिन वेरीफाई नहीं होगा। ऑब्वियसली वेरीफाई तभी होगा जब आपके प्रॉपर जो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन जो आपकी हुई हुई है, मींस कि आपकी जो कंपनी लिस्टेड है, जिस तरह मेरा रेक्टिफाइंग कॉमर्स है, अगर ये मेरा इसके जो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा वो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट है, तो डेफिनेटली वो आगे उसको चला जाएगा, और फिर वो 1 से 2 दिन लेगा उसकी वेरिफिकेशन के लिए। जैसे वो वेरीफाई कर लेगा उसके बाद वो मेरा अकाउंट वेरीफाई कर देगा। ठीक है जी, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं फिल वक्त आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको मैं कोई भी इस पे पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी, डाउनलोड में देखते हैं कोई पीडीएफ मिल जाए हमें, नहीं है। चलें हम इधर आके देखते हैं, यहाँ पे हमें कोई पीडीएफ मिल जाता है तो चलें कोई ये कर देते हैं सपोज। ठीक है जी, 100% वो अपलोड हो गया, आपको नज़र भी आ गया। अब आपने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है जी, अब ये क्या है कि वेरीफाई वेरीफाई बिजनेस। ठीक है जी, वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है जी, सिलेक्ट अ मेथड टू वेरीफाई योर एक्सेस टू द बिजनेस। ठीक है, हम कहते हैं कि जी एसएमएस के थ्रू हमसे करें। इस नंबर पे करना है, बिल्कुल इस नंबर पे करना है। सेंड कोड कर दें, अगर वो कोड हमें सेंड करता है तो हम उसमें, और ये इसका वो कैप्चा होता है जिसमें इसने करना है, हमने देखना है कि सेम कौन से दो हैं, ये दोनों सेम है, ये हम करेंगे तो वो ओके कर देगा और वो हमें कोड सेंड करेगा। उम्मीद है कि वो कर देगा। तो क्योंकि 9-2 के नंबर्स के साथ ज़रा प्रॉब्लम रहता ही है, जो जितने भी ये सारे लोग हैं, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, इनको सबको इश्यूज रहते हैं। यहाँ आके ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये आपके सामने ही मैं वेट कर रहा हूँ और वो कोड नहीं आ रहा। तो इस सूरत में क्या है कि हमें कोई इंटरनेशनल नंबर यूज़ करना पड़ सकता है, या हम, अब इसमें ऑनलाइन नंबर नहीं चलेगा। ऑनलाइन नंबर अगर आप डालेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ठीक है जी, तो अब ये कोड फिल वक्त तो नहीं आ रहा, तो इसको हम थोड़ा सा या तो फिर है कि और इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जब ये वाला अकाउंट अप्रूव होगा तो उसके बाद हम इसको एज ए एजेंसी अकाउंट जो है वो अपना रजिस्टर करवा सकेंगे। अब एक दफ़ा आई थिंक सो क्या है, सिलेक्ट अ मेथड और वेरीफाई बिजनेस, ठीक है जी, एक दफ़ा इसका सेंड कोड और कर लेते हैं। अगर तो अब ये आ जाता है तो हम इधर मेंशन कर देंगे, अदरवाइज क्या है कि हमें नंबर चेंज करके तो उसमें इंटरनेशनल नंबर करना पड़ेगा, और यूके बेस्ड इंटरनेशनल नंबर इजीली मिल जाते हैं आपको, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन नंबर नहीं एक्सेप्टेबल होगा। तो सिर्फ यही है कि हम इस पे किसी तरीके से अ, देखेंगे कौन सा हम मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अवॉइड शिफ्टिंग, ठीक है जी। अच्छा, ये एक नंबर आया है 09, सबमिट कर देंगे तो लें जी। ये एक चीज जो थी ये हो चुकी है, लीगल बिजनेस नेम इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स आ गया हुआ है, कंट्री और रीजन पाकिस्तान है, एड्रेस गुलबर्ग लाहौर पंजाब, ये पोस्टल कोड, ये कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, ये बिजनेस लाइसेंस आईडी आ गया, DUNS कोड हमने नहीं दिया था, वेबसाइट हमने ये दे दी, ये सारा कुछ हो गया, तो वो कह रहा है इसको आप सबमिट कर दें। अब ये चीज़ें प्रैक्टिकली आपने देख ली हैं, कोड समटाइम एक दफ़ा में नहीं आता, आपने दो दफ़ा कोशिश कर लेनी है, तीन दफ़ा मैक्सिमम कोशिश कर लें, या किसी और वक्त पे कर लें। 92 के नंबर पे कोड्स आते ज़रूर हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कई कई घंटे जो है वो आप बार बार ट्राई करते रहेंगे तो आपको वो कोड रिसीव नहीं होगा, तो उसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर तो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास किसी अपना फिजिकल इंटरनेशनल नंबर की, तो वो आप यूज़ कर लें, अदरवाइज आप इसी पे दोबारा ट्राई कर लें। और इससे बेहतरीन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको नहीं दिखा सकता था, जो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया कि लाइव में मैं आपके सामने एक दफ़ा मैंने सेंड कोड किया है तो वो सेंड कोड नहीं आया, और उसी टाइम दोबारा को 30 सेकंड का वेट करके दोबारा से सेंड कोड कहा तो वो सेंड कोड आ गया, वो कोड मैंने आपके सामने लिखा, कोड ने एक्सेप्ट हुआ और वो प्रोसेस हो गया पाकिस्तानी नंबर पे, पाकिस्तान में बैठे हुए, ये डन कर दिया हमने। ठीक है थी, ये डन हो गया, तो अब आगे हमें वो बताएगा कि किस तरीके से वो आप जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक होगी। द रजिस्ट्रेशन इज अंडर रिव्यू। अब ये मत सोचिएगा, मत खुश होइएगा कि मैंने एक फेक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, फेक मीन्स के नॉट रेलिवेंट टू दिस वेरिफिकेशन। ठीक है, वी विल नोटिफाई यू वाया टिकटॉक इनबॉक्स और ईमेल वंस द रिव्यू इज कंप्लीटेड। कंप्लीट, अच्छा कंप्लीट, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें वो अगर तो वो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे, प्रॉपर सारी, अब इसमें सारी चीजों में सिर्फ एक चीज थी जो हमने उसके अकॉर्डिंगली नहीं डाली, वो था वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि मेरे बिजनेस का शो करेगा। वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन सा है? वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो है कि आपने अपना बिजनेस पाकिस्तान के अंदर, अगर आप अपनी उस पे कंपनी, ऑब्वियसली आपने सोल प्रोप्राइटर बनाना है, वो उसका मैं तरीका मैं ये करूंगा, बल्कि ये आपके लिए अच्छा हुआ मेरे जहन में ये चीज़ आ गई है कि मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो है मैं उसकी बनाऊंगा कि अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर कराना, और इसी बिजनेस को रजिस्टर करवाऊंगा। ये बड़ा अच्छा फिलबदी एक चीज़ मेरे जहन में आ गई है। अब उसमें सिर्फ 3,000 और कुछ रुपए लगते हैं, आपका बिजनेस एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाती है आईपीओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान आईपीओ की वेबसाइट है, उसके अंदर आपकी ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी 15 उसी टाइम पे, और 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक नंबर असाइन हो जाएगा। वो नंबर जो असाइन होगा वो आपका ऑफिशियल यूज के लिए नंबर होगा, कि टिल देन कि जब तक आप उसको जिसको हम कहते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं, या एक कंपनी क्रिएट करना कहते हैं, आईपीओ ऑफिस में हम करेंगे तो वो हमारा बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, हम उसके थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर यह है कि हमारी जो लिस्टेड कंपनी है, सॉरी जो कंपनी है हमारी कंपनीज हाउस में पाकिस्तान में, उसमें आप सोल प्रोप्राइटर भी कर, बिजनेस आइडेंटिटी कर सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, उसके बाद आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, वो दोनों चीजें आप कर सकते हैं। बिजनेस आइडेंटिटी सिंपल आपका, अगर आप ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, आप ऑलरेडी आपका एनटीएन बना हुआ है, तो सिर्फ उधर आपका एम्प्लॉय की जगह बिजनेस नेम आएगा,
और आपका वही एनटीएन जो आपका ऑलरेडी है वही आपका बिजनेस एनटीएन होगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटर बनाते हैं तो आपको कंपनी ऑब्वियसली क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट कराने हैं, थोड़ी सी उसकी फीस है। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो ऑब्वियसली उसके फिर डॉक्यूमेंट ज्यादा हैं, वो जरा ज्यादा लंबा बखेड़ा हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आप बिजनेस आइडेंटिटी या सोल प्रोप्राइटर पे जाइएगा अगर इसको कंपनी रिक्वायर्ड। पहले मैं ट्राई इसकी करूंगा, आपके सामने ही करूंगा कि ये हमारे जो ब्रांड जो रजिस्टर है मींस के रजिस्टर्ड बिजनेस है उसके ऊपर ही हमें अलाउ कर दे कि हमारा वो जो अपना बिजनेस है वो वेरीफाई हो जाए। अगर वो सपोज वो वेरीफाई नहीं होता फिर हम ट्राई करेंगे बिजनेस आइडेंटिटी के ऊपर। अगर बिजनेस आइडेंटिटी के ऊपर भी नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली हमें सोल प्रोप्राइटर कंपनी पे जाना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं कि जो पाकिस्तान में हम रहते हुए कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, ये मैं क्यों आपको ये चीजें बता रहा हूँ, क्यों आपको इन चीजों में उलझा रहा हूँ, वो इसलिए है कि टिकटॉक के ऊपर आप एज ए एड आप चलाते हैं अपने नॉर्मल टिकटॉक के ऊपर। उस पे आप एज एड जो है वो एज ए पोस्ट अपना लगाते हैं, वो आपकी पोस्ट होती है, वो एड उस तरीके से नहीं होता। अब जब ये बिजनेस अकाउंट बन गया तो बिजनेस के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, एक तो बिजनेस अकाउंट के बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस हमारी जो प्रमोशन जो हमारी एडवर्टीजमेंट है वो एक डिफरेंट तरीके से हो सकेगी। तीसरी चीज जो इसको फर्दर आगे हम एजेंसी में लेके जाएंगे तो एजेंसी में क्या होगा कि आप अपने अकाउंट अपने एड्स आप डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए एज ए एजेंसी काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा टिकटॉक का जो फायदा है वो ये है, इसकी ये सारी इतनी जो मेहनत करने का जो अल्टीमेट फायदा है, ये आप अगर आप अपने अकाउंट के लिए करें तो आपका अकेला अकाउंट भी काफी है, सिर्फ ऐड अकाउंट बनाएं, अपने ऐड चलाने शुरू कर दें। बिजनेस में करेंगे तो अपने ही बिजनेस को आप जरा बेहतर तरीके से प्रमोट कर लेते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि वो आप जो है एज ए एड एजेंसी काम करें, जिस तरह फेसबुक पे लोग एज ए एड एजेंसी काम करते हैं उसी तरीके से टिकटॉक को जब आप बिजनेस को और टिकटॉक के एड को एड एजेंसी के तौर पे एक अकाउंट को रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर आप अनलिमिटेड अपना एडवर्टीजमेंट और अनलिमिटेड जो है वो क्लाइंट्स को लेके आप उनकी एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इंतजार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि तब तक ये हमें रिफ्यूज कर चुका होगा, हम दोबारा एक दफा ट्राई करेंगे विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट। वो चीजें भी आपके सामने ही बनाएंगे, वो चीजें सारी आपके सामने ही होंगी कि किस तरीके से हम बिजनेस को रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद उसी के ऊपर इसका अप्रूवल लेंगे, और जैसे ही ये अप्रूव कर देगा तो फिर इसको हम लेके जाएंगे टिकटॉक एजेंसी अकाउंट के तौर पे, जहां पे हम जाके मल्टीपल जो अपना क्लाइंट्स होंगे उनको हम हैंडल कर सके। हम एज ए एजेंसी एज ए टिकटॉक एडवर्टीजमेंट एजेंसी के तौर पे हम काम करेंगे, अपने आप को प्रमोट करेंगे, अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।